नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को ईशान कोण से संबंधित जानकारी देने जा रही हूँ। 10 दिशाओं में ईशान कोण का महत्व सर्वाधिक है। वैसे तो सभी दिशाएं अपने आप में महत्व रखती हैं, लेकिन ईशान कोण का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व इसलिए क्योंकि अगर इससे संबंधित कोई भी दोष आपके घर में आता है तो इससे आपके जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण होना, संतान सुख में कमी होना, साथ ही घर में धन की कमी होना, दरिद्रता का आना, मान सम्मान में कमी होना, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं जो कि बहुत ही कष्टकारक है। तो आइए जानते हैं इन आपको ईशान कोण को अच्छा और सबसे पॉजिटिव और बिल्कुल दोष रहित बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई घर बनवाने जा रहे हैं तब वहाँ ईशान कोण के नीचे ही आप बोर करवाएं। बोरिंग जो करवाना होता है, इसके साथ ही अगर आप बोरिंग नहीं करा रहे हैं तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हैं, या फिर अगर कोई कुआं बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह से जल स्रोत का ईशान कोण में होने का बहुत अधिक महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो जल स्रोत है ना, ये ईशान कोण को बहुत ही अधिक पावरफुल बना देता है, बहुत पॉजिटिव बना देता है। इससे घर में बहुत सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो ये करें। फिर दूसरा है कि इस क्षेत्र को घर का सबसे नीचा कोण होना चाहिए, ईशान कोण सबसे नीचा होना चाहिए, तब ये सर्वोपयुक्त होगा, सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा अगर ये सबसे नीचे है। जैसे कि घर का नैऋत्य कोण सबसे ऊंचा होना चाहिए, ठीक वैसे ही ईशान कोण को घर में सबसे नीचा होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई। अब जब आपका घर बन जाता है तब वहाँ पर आप देव स्थापना कीजिए। वो क्यों? क्योंकि यहाँ जो है देवों के गुरु बृहस्पति का आधिपत्य है। साथ ही जैसा नाम से ही पता चलता है ये ईशान कोण है, तो ये भगवान शिव शंकर की दिशा है। तो और माता लक्ष्मी को भी यह दिशा अत्यंत प्रिय है। तो घर में अगर सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो यहाँ इस सबसे पवित्र कोण में ही आप देवालय बनाएं, अपने घर का मंदिर बनाएं, पूजा घर बनाएं, तो ये सबसे उपयुक्त होगा। और अगर इसके बाद आपके पास कोई यहाँ जगह बचती है तो आप बच्चों का स्टडी रूम भी बना सकते हैं। इससे आपके बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे, और इसी तरह से उनके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। तो इसलिए उनके घर में जो है आप अपने घर में जो है वहाँ बच्चों का स्टडी रूम बना सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ चाहें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दो उपयुक्त चीज़ें जो यहाँ बना सकते हैं, और जो नहीं बना सकते हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर लोग बना देते हैं, जैसे कि ऊपर इसके सीढ़ी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही हैवीनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब हल्का होना चाहिए, यहाँ पे भार नहीं रखना है। तो एक तो सीढ़ी ऐसी जगह जिसके ऊपर आप चल कर जाते हैं, तो इसलिए सीढ़ी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा है वो भार भी लाएगी, तो भार भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया एक बहुत बड़ा दोष। उसके बाद दूसरा है टॉयलेट, तो भूल कर भी ना बनाए, क्योंकि ये तो देवों का स्थान है, ये कोण तो बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर अपवित्र जगह यानी कि वॉशरूम टॉयलेट जो है वो कभी भी नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो जाएगा। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा दोष उत्पन्न हो जाएगा आपके ईशान कोण में। उसके बाद यहाँ स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम में आप बहुत सा सामान और भी हैवी सामान रखते हैं, तो वो यहाँ भार उत्पन्न करेगा, वो भी नहीं रखना है। तीसरी बात है यहाँ जूते चप्पल वगैरह बिल्कुल नहीं रखने हैं। चौथी बात है कि यहाँ कोई भी जूठे बर्तन, गंदगी, गंदे कपड़े, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जूठे बर्तन, गंदगी जो भी है, ये सब चीज़ें अपवित्र है, गंदा करती हैं जगह को, तो इससे नेगेटिव एनर्जी आएगी और आपके घर में दोष उत्पन्न होगा ईशान कोण में। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात है कि इसमें अग्नि का तत्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ सब जल तत्व होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ईशान कोण में
एकदम कोई भी दोष ना उत्पन्न हो, तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस कोण में आपको रसोई बिल्कुल नहीं बनानी है। जी हाँ, रसोई नहीं बनानी है क्योंकि वहाँ अग्नि का वास होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपको जो आप घर के जो कपल्स हैं उनका बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर बृहस्पति देव का आधिपत्य है, जबकि बेडरूम में शुक्र देव का आधिपत्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्जित होगा, और इससे अगर आप वहाँ बेडरूम बनाते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी, संतान उत्पत्ति में भी बाधा उत्पन्न होगी, वंश वृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए यहाँ बेडरूम नहीं बनाना है। तो ये हो गई कि जो भी चीज़ें यहाँ पर नहीं बनाना है। अब अगर किसी कारणवश यहाँ पर आपके कुछ दोष उत्पन्न हो गया है आपके ईशान कोण में, जिसको कि आप दूर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, मतलब बहुत परेशान है, मतलब कोई तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि अगर मान लीजिए वहाँ कोई टॉयलेट बना है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ख़राब टॉयलेट ही होगा वहाँ बनाना। अगर फिर भी अगर वो है और नहीं हटा पा रहे हैं, तो वहाँ पर एक आप नमक का जो है एक कांच के बर्तन में नमक रख दीजिए। इससे वहाँ नेगेटिव एनर्जी जो भी उसकी वो पॉजिटिव होती रहेगी। साथ में वहाँ पर आप उसकी जो बाहरी दीवार है टॉयलेट की, उसमें खुले मुख का शेर जो होता है वो लगा दीजिए, उसकी तस्वीर या मूर्ति वगैरह जो होती है वो लगा दीजिए। उसके बाद अगला उपाय है कि अगर मान लीजिए वहाँ पर आप में और कोई दोष उत्पन्न है ना ईशान कोण से संबंधित, तब फिर आपको वहाँ पर एक तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा है वहाँ पे जल का स्थापित करना चाहिए। एक पात्र में जल भर कर रखिए शुद्ध बढ़िया, उसमें हल्दी तुलसी वगैरह डाल के, चंदन और अच्छी पंचधातु वगैरह जो भी आप उपलब्ध हो वो सब डाल के आप उसे रखिए, और उसे थोड़े थोड़े दिन में बदलते रहिए। तो ये जल जो है ये भी वहाँ पॉजिटिविटी लाएगा, कि माता लक्ष्मी जो है वो उन्हें ये जैसा कि ये कोण बहुत पसंद है, और इस दिशा में अगर किसी भी तरह से गंदगी है, खराबी है, तो वो यहाँ नहीं आएंगी और आपके घर दरिद्रता आने लगेगी, धन नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इस मतलब कि ईशान कोण में अगर आप कोई भी दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आप एक छोटा सा येलो बल्ब भी जला सकते हैं। पीला बल्ब जो है वो भी यहाँ के दोष को दूर करेगा। साथ ही इसके आप अपना यहाँ पर माता तुलसी का वृक्ष तो लगाएं ही, साथ में उन्हें सुबह और शाम दोनों समय घी का दिया भी लगाएं। और जैसा कि ईशान कोण जो महादेव यानी भोलेनाथ शंकर जी की दिशा है, तो इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है कि आप भगवान शंकर की पूजा करिए। तो इससे आपके घर के ईशान कोण का दोष जो है वो दूर होगा। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी आराधना करना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर जो है वास करते हैं, तो इसलिए वो इसके दोष को दूर करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी ईशान कोण से संबंधित जानकारी। और अगर आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे इस चैनल को, तो आप मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा नए नए वीडियोस का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।